जानकी गलती से बहुत ऊंचाई से गिर जाती है, लेकिन किस्मत से वह एक अजीब से बादल पर आ गिरती है। अचानक जानकी का दिल बहुत तेज धड़कने लगता है और उसके चारों ओर की आवाजें इतनी तेज हो जाती हैं कि वह सहन नहीं कर पाती। तभी एक गिलहरी भी ऊपर से गिरती है और भागते हुए एक पुराने लकड़ी के घर में चली जाती है। जल्दी से जानकी भी उसके पीछे जाती है, लेकिन अंदर जो दिखता है उससे जानकी का दिल दहल जाता है। वहाँ एक बूढ़ी औरत झूलती कुर्सी पर बैठी होती है। उसकी आंखें बहुत डरावनी लगती है। वह अपने हाथों से कुछ बुन रही होती है और सामने लगे आईने को ऐसे देख रही होती है जैसे उसे कोई राज पता चल गया हो। डर के मारे जानकी वहाँ से भाग जाती है। धीरे धीरे पता चलता है कि वह बूढ़ी औरत बचपन से ही बादलों पर रहती है और वह बस दिन स्कार्फ बुनती रहती है। दिन कभी कभी बोरिंग लगते हैं, लेकिन उनमें शांति भी होती है। पर एक छोटा हादसा जानकी की जिंदगी बदल देता है। एक दिन जानकी बादल पर आराम से किताब पढ़ रही होती है, तभी नीचे से अजीब आवाज आने लगती है। जानकी उत्सुक होकर बादल के किनारे से झांकती है, लेकिन आवाज और तेज हो जाती है और उससे जानकी का सिर दर्द करने लगता है। आवाज से बचने के लिए जानकी जल्दी से अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे ही जानकी आंखें खोलकर बुनाई शुरू करती है, उसे रसोई से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जानकी धीरे से उठती है और देखती है कि एक गिलहरी खाना चुरा रही है। जानकी अपनी स्कार्फ के पीछे छुपकर देखती रहती है और जब उसे लगता है कि अब कोई डर नहीं है, तो वह कुछ कुकीज उसकी तरफ फेंकती है। अचानक गिलहरी कूदकर जानकी के पास आ जाती है और खेलने लगती है। धीरे धीरे जानकी और गिलहरी दोस्त बन जाते हैं और अब जानकी बाहर की आवाजों की परवाह नहीं करती। जानकी गिलहरी के पीछे दरवाजे तक जाती है, लेकिन जैसे ही दोनों वहाँ खड़े होते हैं, बादल हिलने लगता है और जानकी नीचे गिर जाती है। जानकी जल्दी से वापस अपने बादल तक जाना चाहती है, लेकिन वह बहुत ऊपर होता है। जानकी आंखें बंद करती है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। उसे एक लकड़ी की सीढ़ी दिखती है जो बहुत पुरानी और टूटी हुई होती है। जानकी का संतुलन बिगड़ता है और वह फिर से गिरने लगती है, लेकिन सौभाग्य से जानकी सीढ़ी पकड़ लेती है। जानकी तेजी से चढ़ती है और खुद को संभाल लेती है। वह बादल पर वापस गिरती है और बैठकर पीछे देखती है तो घर स्कार्फ से लिपटा हुआ नजर आता है। जानकी का चेहरा उदास हो जाता है और टूटी हुई लकड़ी देखकर जानकी चुप हो जाती है। कुछ देर सोचने के बाद जानकी घर से कुछ स्कार्फ उठाती है और कांपते हुए बादल के किनारे तक जाती है, लेकिन इस बार जानकी रुकती नहीं। वह बुने हुए स्कार्फ नीचे फेंक देती है और फिर बिना झिझक गिलहरी के साथ नीचे कूद जाती है।